अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर क्लास 10 के हवाले से ख़ास तौर पर। और इसमें हम पढ़ेंगे फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में। यकीनन हो सकता है कि स्टूडेंट्स इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अलग अलग दोनों को कि क्या है फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस? आपको पता है द प्रोसेस इन प्लांट्स, एल्गी एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपने लिए अपने ज़रूरत की सारी जो अपना ज़रूरत का जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो फूड है, वो खुद बनाता है। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को आमतौर पर यही लग रहा है कि शायद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में होता है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली जो बात है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, बल्कि ये एल्गी में भी होता है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक है, उनमें भी होता है। इस प्रोसेस में ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं अपने लिए, जो बाद में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये किससे बनते हैं? ये वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनते हैं। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए सनलाइट जो है वो एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब ये एक प्लांट है हमारे पास। अब ये देखिए, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, और प्लांट के लीफ वाले पार्ट पे पड़ जाती है, जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पड़ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है उस पर लगने के बाद जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो पूरा एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। फिर क्या कर रहा है, प्लांट को पानी कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट्स? वो रूट से पानी मिल रहा है और एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को इस्तेमाल करके ये क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। ग्लूकोज वो अपने लिए स्टोर कर लेता है और ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है। ये इसकी हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप ये उसको याद करके ये बता सकते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और क्या बन रहा है, ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ग्लूकोज क्योंकि प्लांट को खुद चाहिए तो वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। इस तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इसके लिए सनलाइट लाजमी चाहिए। फिर उसके बाद एक और रिएक्शन होता है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं अगेन एक बात आपको बताता चलूँ कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, बल्कि हर उस जानदार में होता है जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना था, अब उस ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो उस ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन तो सारे जानदारों में होता है, जाहिर सी बात है, एनिमल्स में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, प्रोटोजोन्स में भी होगा, जितने भी जानदार होंगे सबको एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन तो सब में होती है बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने आपको प्लांट में ही वैसे एक एग्जांपल दी है। प्लांट में समझाना थोड़ा सा आसान होता है वैसे, इसलिए मैं प्लांट में दे रहा हूँ। अब देखिए, ये लीफ वाले हिस्से में प्लांट ने ग्लूकोज को स्टोर किया हुआ था जो फोटोसिंथेसिस में बना था। अब होता क्या है कि वही इन्वायरमेंट में वो जो ऑक्सीजन जो प्लांट ने रिलीज किया था, अब वो दोबारा उसको इस्तेमाल कर रहा है। वो ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी एटीपी की शक्ल में। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो प्लांट को नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और एटीपी क्या करेगा, एटीपी को प्लांट अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यहाँ देखिए, अब सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में बेसिकली फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। पहली बात, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक से मुराद, एनाबॉलिक हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे। जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, तो इसलिए वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
पॉलीमर तो खैर नहीं है, वो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बोल दिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मुकाबले में ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है। तो जब छोटे मॉलिक्यूल से कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक है, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी पैदा होती है जो वो जानदार अपने लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है प्लांट, ठीक है, या कोई भी जानदार जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहा है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या चीज़ यूज़ हो रही है? ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, लेकिन रिस्पायरेशन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। लाइट हो या ना हो, रिस्पायरेशन का प्रोसेस एनी टाइम चलता रहेगा। ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी फूड बन रहा है। ग्लूकोज अगर बन रहा है तो ज़ाहिर है ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट्स? वो एक फूड है। जबकि रेस्पायरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी इसमें फूड टूट रहा है। हमने अभी बात की थी कि ग्लूकोज क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में। एटीपी एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड होता है हमारे पास, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से निकल जाता है। अच्छा, और मजीद फ़र्क क्या है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन बॉडी से बाहर जा रही है। जो जानदार, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एल्गी है, या वो कोई भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, अगर वो फोटोसिंथेसिस जब जिस वक्त वो कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी बॉडी से ऑक्सीजन जो है वो निकल रही होगी। जबकि रेस्पायरेशन जिस वक्त हो रही होती है उस वक्त बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। कोई भी जानदार, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, कोई भी एल्गी हो, बैक्टीरिया, कोई भी जानदार हो, जब वो रिस्पायरेशन कर रहा होता है तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद उसकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा होता है वो बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस है। उसके बाद मजीद क्या डिफरेंस है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। जबकि रेस्पायरेशन के लिए कोई क्लोरोफिल नहीं चाहिए, रेस्पायरेशन के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है, और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। यानी फोटोसिंथेसिस सारे के सारे जानदारों में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट्स में होगा, सारे के सारे एल्गी में होगा, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल जाता है। ठीक है। और जबकि रिस्पायरेशन जो है वो सारे के सारे जानदार, जितने भी जानदार है, हर जानदार के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई प्लांट हो, कोई एल्गी हो, या कोई फंजाई हो, रिस्पायरेशन सब में होगी। ठीक है। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होगी। जाहिर सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए तो आपको पता है सनलाइट तो डे टाइम में ही हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है। तो डे टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जबकि रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन रेस्पायरेशन जो होगी वो ऑल द टाइम चलती रहेगी, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोई से भी टाइम चल रहा हो, जब तक वो जानदार जिंदा है उसके बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। या यूं कहूँ कि जब तक रिस्पायरेशन का प्रोसेस चल रहा है तब तक वो जानदार जिंदा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बेसिकली ये डिफरेंस था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से इस लेक्चर को रिपीट करके सुन सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप वो सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट अगर आपको कोई टॉपिक ज़्यादा जल्दी करवाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के, सर कौन सा टॉपिक पहले करवाएं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी वो मैं पहले करवा दूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।